लेखक रोड साइड स्टैंड का मतलब जैसे रोड पे जो छोटे मोटे दुकानदार अपना फुटपाथ ये बोरा वोरा बिछा के जब दुकान करते हैं तो ये कार जो है उनके लिए उम्मीद जगाती जब कारें स्टैंड होती। रोड साइड स्टैंड का मतलब रोड के किनारे जब कारें स्टैंड होती है माने खड़ी होती हैं तो उनके लिए एक उम्मीद जगता है कि कम से कम अच्छा कोई आएगा ख़रीदेगा हमसे। तो वो जो आदान प्रदान होता है उसके वजह से लेखक ये चाहता है कि ये बड़े उम्मीद के साथ अपना जो भी छोटी मोटी पूंजी होती है उससे लगा के उससे जो भी चीज़ें उनके खेत खलिहान से जो भी निकलता है उसको लेके आते हैं और बेचने के लिए। तो जो शहर के लोग हैं जो गाड़ियों से तेज़ चलते हुए निकल जाते हैं उनको चाहिए कि वो रोड साइड स्टैंड हो, रोड के साइड रुकें और उनके सामान को देखें और उनकी उम्मीदों को पूरा करें। वो जो चाहते हैं जैसे कभी कभी ऐसा होता है जैसे लेखक ने इतना पैथेटिकली प्लेड किया है, इतना मार्मिक रूप से उनका वकालत किया है, बताया है कि ये कभी कभी रोटी का एक टुकड़ा तक नहीं पाते। तो आप अच्छा बुरा न देख के ख़राब ही सही मगर एक बार ले लीजिए सिर्फ इंसानियत के नाते मानवता के नाते ताकि उनको भरपेट भोजन मिल जाए। अब देखो जब हम लोग सब्ज़ी लेने जाते हैं, अब अपनी कहानी बता रहे हैं, तो कई बार तो देखते हैं कि अच्छा ठीक ठाक सब्ज़ी मिला, ठीक ठाक रेट मिल रहा है, मगर कई बार देखते हैं कि कुछ बुज़ुर्ग महिलाएं या बुज़ुर्ग लोग होते हैं वो ख़राब सब्ज़ी लिए रहते हैं या बासी लिए रहते हैं और बड़ी उम्मीद वाले नज़र से देखते रहते हैं, बुलाते भी हैं, जान पहचान हो गई है तो फिर जाते हैं हम लोग न चाहते हुए भी कुछ न कुछ ख़राब चीज़ लेना पड़ता है, इसलिए कि हो सकता है इस बुज़ुर्ग आदमी की जीविका इसी पे डिपेंड हो, तो हम लोग ले लेते हैं उनसे। और इसलिए नहीं, जैसे कई बार घर में लाते हैं तो लोग कहते हैं ठगा गए, इतना ख़राब क्यों लाए, बेवकूफ़ बना दिया, ये सब बना। कभी कभी बेवकूफ़ बनने में भी किसी की भलाई होती है तो बन जाना चाहिए। तो हम लोग भी जैसे इस तरीके का ऐसा करते हैं, तो वही लेखक कह रहा है। अब देखो पोएम शुरुआत करते हैं। द लिटिल ओल्ड हाउस वॉज आउट विथ ए लिटिल न्यू शेड। द लिटिल ओल्ड हाउस पुराना छोटा सा घर, वॉज आउट विथ ए लिटिल न्यू शेड, जैसे लोग घर बनाते हैं घर के बाद एक छप्पर बना देते हैं, हल्का सा लटका देते हैं, न्यू शेड, नया सा छज्जा लटका रहता है। इन फ्रंट ऑफ द एज ऑन द रोड, जो एकदम ठीक सड़क के किनारे और सड़क के सामने, सड़क के किनारे और सड़क के सामने है। इन एज EDGE, एज माने किनारा, एज ऑफ द रोड सड़क के किनारे, इन फ्रंट ऑफ माने सामने, सड़क के किनारे और सामने। वेयर द ट्रैफिक स्पेड, जहाँ से ट्रैफिक गुजरते, यातायात होता है या जहाँ से लोग गुजरते हैं। ए रोड साइड स्टैंड, एक रोड के किनारे स्टैंड, दैट टू पैथेटिकली प्लेड, जिसका बड़ा ही मार्मिक तरीके से प्लेड किया गया, PLED, प्लेड माने वकालत, पैथेटिकली माने मार्मिक वकालत। इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर ए डोल ऑफ ब्रेड, इट वुड नॉट बी फेयर टू से माने कहते हुए, इट वुड नॉट बी फेयर या अच्छा नहीं लगता, ए डोल ऑफ ब्रेड कि केवल एक रोटी के टुकड़े के लिए, डोल ऑफ ब्रेड माने केवल एक रोटी के टुकड़े के लिए। बट फॉर सम मनी, लेकिन कुछ पैसों के लिए, द कैश नगद के लिए, हुज फ्लो सपोर्ट, जिससे लोगों को सपोर्ट मिलता है, हुज फ्लो सपोर्ट्स, जो लोगों की मदद करता है, सपोर्ट मिलता है। द फ्लावर ऑफ द सिटीज़ फ्रॉम सिंकिंग एंड वेदरिंग फेंट, फ्लावर ऑफ द सिटीज़ जो शहर के फूल हैं, फ्रॉम सिंकिंग जो डूब चुके हैं, एंड वेदरिंग फेंट जो एकदम मुरझा कर गिरने वाले हों। द पॉलिश ट्रैफिक पास्ट,
with the mind ahead. The polished traffic pass, सुसंस्कृत जो ट्रैफिक है जो बड़ा सुंदर दिखता है, गुजरता है और दिमाग में आगे आता है. और इफ इवर असाइड ए मोमेंट, कि यदि एक क्षण के लिए रुक जाते, देन आउट ऑफ सार्स एंड हैविंग लैंडस्केप मार्क विद द आर्टलेस पेंट. ये लोग कह रहे हैं जो शहर की गाड़ियाँ हैं, हाँ. तो बिना रुके तेजी से गुजरती है और एक क्षण के लिए अगर रुक जाते हैं, हाँ, हाँ. तो वो दृश्य को देखने लगते हैं लोग. हाँ. उसे देख कर ये लोग बहुत गुस्सा करते हैं. लोग जो है बड़े बड़े लोग हैं, अगर रुक जाते हैं किसी कारणवश, हाँ. तो वो दृश्य को देखकर बहुत गुस्सा आता है. बहुत गुस्सा हो जाते हैं कि कितना ख़राब सामान है, कितना कैसा सामान है, बिना मतलब के हम रुक गए, हमारा टाइम वेस्ट हुआ. ये सारी मनोभावनाएं उनके अंतर्गत उनके अंदर आती है. तो लेखक वही कहता है कि ऐसा करने से इंसान को परेशान नहीं होना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए. अब वो बेचारा कितना संघर्ष से कितना कष्ट से लेके आ रहा है. लाते लाते क्या है कि जो वो टोकरी लेके आता है, जो यश होता है, यश से साउथ, यन से नॉर्थ, माने जो ऊपर रहता है वो नीचे हो जाता है, नीचे का ऊपर हो जाता है. इतना तकलीफ में झेल के लेके आता है. ऑफ साइन विद द यन टर्न रॉन्ग, जो गलत हो जाता है, एंड यस टर्न रॉन्ग, वो भी गलत हो जाता है. ऑफरिंग फॉर सेल, जो सेल के लिए लेके आते हैं बिक्री के लिए. वाइल्ड बेरीज इन वुडन क्वारीज, जो लकड़ी के टोकरी में जामुन को बीन के लाते हैं, जंगली जामुन को बीन के लाते हैं. आर क्रूक्ड नेकेड गोल्डन स्क्वैश, क्रूक्ड नेकेड गोल्डन स्क्वैश. क्रूक्ड माने मुड़ा हुआ, नेकेड माने गर्दन मुड़ी हुई, सुनहरी सुराही, एक तरह से मर्तबान जिसको बोलते हैं. गर्दन मुड़ी हुई मर्तबान, उसका वर्णन करता है कि क्रूक्ड नेकेड गोल्डन स्क्वैश विथ सिल्वर वारिस. कद्दू वगैरह की बात कर रहे हैं. कद्दू शायद कहता है. मर्तबान की बात कर रहा है. मर्तबान क्या? सुराही. बर्तन, वही बर्तन मर्तबान उसी को कह रहे हैं जिसमें बर्तन रखा जाता है. सिल्वर वारिस नहीं, जैसे सुराही जो नहीं होता है. क्रूक्ड नेकेड गोल्डन स्क्वैश विथ सिल्वर वारिस आर ब्यूटी रेस्ट इन ए ब्यूटीफुल माउंटेन सीन. ब्यूटी रेस्ट, देखो जहाँ सुंदरता निवास करती है, आराम करती है, इन ए ब्यूटीफुल माउंटेन सीन. सुंदर पर्वत के दृश्य पर जहाँ सुंदरता निवास करती है, रुक जाते तो शायद ये सब दृश्य वो देख पाते, मगर शायद ऐसा दृश्य वो लोग नहीं देखते. तो ये लेखक जो है उनसे वह अपील करता है कि द पीपुल ऑफ द सिटीज should stay at the roadside and buy some things from the poor people या from the poor peasant. poor किसान, peasant माने किसान या farmer कह सकते हो. from the poor farmer, from the peasant, so that they would earn something to eat. कुछ खाने के लिए वो भी कुछ कमा सके, या अपने ये जीविका के लिए, लाइवलीहुड के लिए वो कुछ थोड़ा बहुत कमा सके. इसके बारे में उन्होंने यहाँ पे वर्णन किया. अब एक इसमें देखो, पैथेटिकली प्लेड, ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? पैथेटिकली प्लेड, बी का रिपीटिशन हुआ है, एलिट्रेशन है. अब देखो, हुज फ्लो सपोर्ट्स, WHOSE, ओ का ओ बार बार रिपीट हुआ है. एसोनेंस है, WHOSE, FLO, SUPPORTS. ये मैं बार बार इसलिए बताता हूँ कि किसी तरह का कन्फ्यूजन ना हो. कई बार ऐसा पूछा जाता है कि इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है, तो अब लोग परेशान होने लगे. लोग खोजते हैं फटाफट. एग्ज़ाम टाइम में ये मानसिकता रहता है कि वो सिमली खोजते हैं कि एज लाइक सो तो नहीं यूज है. तो यदि ऐसा यूज है तो ये सिमली है, और पता लगता है कि वो यूज ही नहीं किया गया है. तो उसके बाद जो सबसे सिंपल बनता है एपोस्ट्रॉफी है.
उसमें वो शब्द रहता है, उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क रहता है, उसको पहचानना आसान होता है, वो भी नहीं होता है, फिर तो उसके बाद मुश्किल हो जाता है। तो जब इस तरीके से पढ़ोगे एक एक पोएटिक डिवाइस को या फिगर ऑफ स्पीच को क्लेरिफाई करके क्लियर कट पढ़ोगे तो चीज़ें आसानी से भूलेंगी नहीं। साउंड सजेस्ट द मीनिंग कर देता है। हाँ, साउंड सजेस्ट द मीनिंग। तो इस तरीके से खोजना इसमें, ठीक है। ये दो फिगर ऑफ स्पीच मैं बताया इसमें, पैथेटिक प्लेड और हुज सपोर्ट्स, हुज फ्लो सपोर्ट्स, जिसमें ओ का रिपीटेशन बार बार है। इसमें एक जगह कहीं आई का भी रिपीटेशन है, उसको खोज के लाना आप, ये काम। अब आ गया सेकेंड पैराग्राफ। इसका रेफरेंस, जैसे पहले पैराग्राफ का रेफरेंस लिखने के लिए मैं कहा था, लाए हो? आप सर क्वेश्चन रेफरेंस नहीं। अच्छा, क्वेश्चन को क्या किए थे? तो कोई लाया है? अच्छा, बाद में देख लेंगे। सेकेंड पैराग्राफ देखो। यू हैव द मनी, तुम्हारे पास धन है, बट इफ़ यू वॉन्ट टू बी मीन, लेकिन तुम उसको खर्च नहीं करना चाहते। यू हैव द मनी बट इफ़ यू वॉन्ट टू बी मीन, लेकिन तुम उसको खर्च नहीं करना चाहते। वाई कीप योर मनी दिस क्लोजली, अपने धन को इतना नज़दीक, इतना बचा के क्यों रख रहे? लेखक अमीरों से पूछता है, यू हैव द मनी, तुम्हारे पास धन है, बट इफ़ यू वॉन्ट टू बी मीन, लेकिन तुम उसे खर्च नहीं करना चाहते। वाई कीप योर मनी दिस क्लोजली, तुम उस धन को इतना अपने पास क्यों रखना चाहते हो, अपने से दूर क्यों नहीं होने देना चाहते? एंड गो अलॉन्ग, और उसको जाने देते। द हार्ट ऑफ द सीनरी वुडंट बी एनी कंप्लेंट। द हार्ट ऑफ द सीनरी, जो दृश्य है, जो चोट का दृश्य है, जो संघर्ष का दृश्य है, जो कठिनाई का दृश्य है, हार्ट ऑफ द सीनरी वुड नॉट बी कंप्लेंट एनी, वो तुमसे कोई कंप्लेंट थोड़ी करने जा रहा है। इसमें कभी कहता है कि मैं नहीं कंप्लेंट करूँगा, नहीं, रुको, कभी कहता है कि मैं इस बारे में तुमसे कोई कंप्लेंट नहीं करूँगा। क्यों अपना धन अपने पास रखते हैं, इस पर क्रुद्ध होकर भाव भू दृश्य में चले जाते हैं। दृश्यावली को, आघात को लेकर मेरी शिकायत नहीं होगी। तो इसमें माई का प्रयोग कहाँ गया है? यदि इस तरीके का होता तब न होता। जैसे कवि जब लिखते हैं अपने लिए, तो या तो आई का प्रयोग या मी का, माई का, इस तरीके का प्रयोग जब करते हैं तब ये साबित होता है कि इससे ये रिलेटेड है, इसमें पोएट कंप्लेन करता है। द हार्ट ऑफ द सीनरी, जो दृश्य है, सीनरी है, किस चीज़ का? हार्ट का। हार्ट का मतलब किसानों के संघर्ष का या गरीबों के संघर्ष का, उनके कठिनाइयों का। वुडंट बी एनी कंप्लेंट, वो कोई शिकायत नहीं लेकर करने जाते हैं कि भैया हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत है, हमारी बेटी बीमार है, बेटा बीमार है, उसका फीस नहीं जमा करना है, ये ले लो, इस तरीके का नहीं शिकायत करते। सो मच एज ट्रस्टिंग सारो ऑफ वॉट इज़ अनसेड। अनसेड माने अनकही, यस आई डी, सेड माने कहा, बोला, अनसेड माने अनकही। सो मच एज द ट्रस्टिंग सारो, जो ट्रस्टिंग सारो है, जिसको देख के विश्वास हो जाता है कि हाँ वास्तव में ये तकलीफ़ है, इसको दुख है। ऑफ व्हाट इज़ अनसेड, जो अनकही दुख है मगर विश्वास करने योग्य है। हियर फार फ्रॉम द सिटी, अब देखो फार फ्रॉम द सिटी, यफ का रिपीटेशन हुआ है, ये एलिट्रेशन है। हियर फार फ्रॉम द सिटी वी मेक आवर रोड साइड स्टैंड, इस नाते हम अपना रोड साइड स्टैंड बनाते हैं, इस नाते हम अपने रोड साइड अपने दुकान लगाते हैं।
या किसान अपने दुकान लगाते हैं कि जहाँ उसको इजीली मतलब हो जाए कि हम 2 पैसा अर्न कर लेंगे, हमारा काम चल जाएगा, हमारा भोजन चल जाएगा, या थोड़े बहुत जो खर्च हैं वो निकल जाएंगे, इस नाते रोड साइड वो अपना दुकान लगाते हैं। अब देखो कितना तकलीफ से आदमी पैसा कमा रहा है, उसका वर्णन कर रहा है, लेखक उसके लिए वकालत कर रहा है। और ऐसे ही तुम लोगों को भी पढ़ना है, क्योंकि पढ़ाई के बाद पैसा तो कमाना है। अब पैसा कमाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है ये बाद में पता चलेगा। अभी तो सिर्फ पढ़ना है, पढ़ने का मौका मिला पढ़ लो, नहीं ये भी नहीं कर पाओगे तो वो भी नहीं कर पाओगे, फंस जाएगा तुम। एंड आस्क फॉर सम मनी, और कुछ धन के लिए, आस्क फॉर सम मनी, सिटी मनी, देखो मनी सिटी मनी, आस्क फॉर सम सिटी मनी, शहर से कुछ धन मांगने के लिए, टू फील इन हैंड, ताकि उनके हाथों को महसूस हो, टू ट्राई इफ व्हाट विल नॉट मेक अवर बीइंग एक्सपेंड, प्रयास करने के लिए यदि हमारे अस्तित्व का विस्तार नहीं करेगा। बीइंग एक्सपेंड, एक्सपेंड माने विस्तार। जैसे वो लेखक कहना चाहता है कि यदि इन लोगों का हम धन नहीं खरीदेंगे, इन लोगों का सामान नहीं खरीदेंगे, यदि शहरी लोग इन लोगों का सामान नहीं खरीदेंगे तो इनका विस्तार कैसे होगा, इनका विकास कैसे होगा, इनका मार्केट डेवलप कैसे होगा, इनकी आवश्यकताएं पूरी कैसे होंगी। इसलिए हमें ऐसा करना चाहिए, रोड साइड स्टैंड करना चाहिए। एंड गिव अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस, और वायदे पर हमें चलचित्रों जैसा जीवन देने के लिए, जैसा कि सत्ता में पार्टी ने हमारे लिए रखने के लिए कहा है। पिक्चर्स प्रॉमिस, मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस, पिक्चर प्रॉमिस भी एलिट्रेशन है। मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस दैट द पार्टी इन पावर इज सेड टू बी कीपिंग फ्रॉम अस। ये कहीं न कहीं पॉलिटिकल, जैसे किसमें कहा है कि ये पॉलिटिशियन, प्रशासन, दरोगा, ये सब जिम्मेदार हैं इसके लिए। कौन से चैप्टर का लाइन है ये? सही उसमें बताया सर जी, साइंस वाले में लॉस्ट स्प्रिंग में सर। हैं? लॉस्ट स्प्रिंग में कहता है। लॉस्ट स्प्रिंग में नहीं, अभी पोयम पढ़ाया हूँ। अच्छा, पोयम पढ़ा था जी। हाँ, पोयम तो उसमें कहता है, उसमें कहता है कीपिंग क्वाइट, नहीं इसमें नहीं है। एन एलिमेंट्री क्लासरूम इन इस्लाम, इसी में है। तो उसमें भी ये कहता है कि कुछ भी कोई ध्यान दे दे, जब तक पॉलिटिशियन और दरोगा, जो प्रशासन में रहने वाले लोग हैं, जब तक इन गरीब बच्चों के स्कूलों पर ध्यान नहीं देंगे तब तक इनका विकास कुछ नहीं होगा। ठीक है। इसी तरीके से यहाँ लेखक पॉलिटिशियन को ज़्यादा वो करते हैं कि जो पॉलिटिशियन आपसे अच्छे अच्छे वायदे करके जाते हैं और सत्ता पे बैठ जाने के बाद अपना एक भी वायदा पूरा नहीं करते, तो ठीक उसी तरीके से थोड़ा सा इनके लिए भी आप करिए। कहने का मतलब, जब इतने बड़े बड़े वादे करके जाते हैं, आपका एक भी वादा पूरा नहीं होता, इनको कुछ पैसे देके इनसे कुछ सामान तो आप ले रहे हैं, तो इसमें मार्मिकता है, दया है, इंसानियत है, मानवता है, प्रेम है, भाईचारा है, ये सारी चीज़ें वर्णित की गई। अब तीसरा पैराग्राफ देखो, इसके कॉन्टेक्स्ट में क्या कहोगे? सेकेंड वाले पैराग्राफ के कॉन्टेक्स्ट में क्या कहोगे? थोड़ा बता दीजिए इसको। जैसे इन दिस पैराग्राफ द राइटर कंप्लेन्स द पीपुल ऑफ सिटी, कंप्लेन्स द सिटी पीपुल, सिटी पीपुल से कंप्लेन्स करता है। कंप्लेन्स टू द सिटी पीपुल या रिच पीपुल। सिटी पीपुल का मतलब संबंध है रिच पीपुल से। शहर में ही अधिकांश अमीर लोग रहते हैं,
तो द राइटर कंप्लेन्स द रिच पीपुल एंड ही सेज दैट द रिच पीपुल शुड बाई समथिंग या बाई द थिंग्स फ्रॉम द पेजेंट, फ्रॉम द पुअर पेजेंट, गरीब किसानों से कुछ चीज़ों को खरीद लेना चाहिए। दिस इज द राइट ऑफ द रिच पीपुल दैट दे शुड नॉट एक्सपेंड देयर मनी। जैसे ये किसी का हक है, अधिकार है कि अपने धन को खर्च करे चाहे न करे, ये उसका राइट बनता है। मगर इसके बावजूद दे शुड बी पैथेटिकली बाई सम थिंग्स फ्रॉम द पुअर पेजेंट। मार्मिक रूप से या इंसानियत को ध्यान में रखते हुए उनसे गरीबों से किसानों से वो थोड़ी थोड़ी चीज़ें खरीदनी चाहिए। अब तीसरा पैराग्राफ, इट इज़ द न्यूज़, समाचार यह है, दैट ऑल दिस पिटीफुल किन, यह खबरों में है कि यह सभी दयनीय लोगों की संपत्ति, समस्त संपत्ति खरीद ली जाएगी। इट इज इन द न्यूज, यह न्यूज में है, खबरों में है, दैट ऑल दिस द पिटीफुल दयनीय किन, KIN, गाजीपुर में खरीदने को कहते हैं किन लिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ भी पिटीफुल किन है, इनकी समस्त संपत्ति खरीद ली जाएगी। किन नहीं है, बॉट है, यहाँ आगे बॉट प्रयोग किया है। आर टू बी बॉट आउट एंड मर्सीफुली गैदर्ड इन टू लिव इन द विलेजेस नेक्स्ट टू द थिएटर एंड द स्टोर वेयर दे वोंट हैव टू थिंक फॉर देमसेल्व्स एनीमोर। स्टोर करने के लिए सोच रहे हैं। जैसे देखो शहरों में मॉल खुलने लगे, जी सर। मॉल में क्या है, सिनेमा हॉल है, 2-2, 3-3 सिनेमा हॉल है एक ही जगह, 2-2, 3-3 फिल्में एक ही साथ चल रही हैं, और एक ही छत के नीचे तुमको सब्जी भी मिल जाएगा, तेल भी मिल जाएगा, साबुन भी मिल जाएगा, कपड़े भी मिल जाएंगे, सारे सामान मिल जा रहे हैं। तो उसके बाद जो छोटे मोटे दुकानदार थे उनकी स्थिति इस समय सही है? नहीं सही। अब लोग एक मकसद से मॉल नहीं जा रहे हैं, कई मकसद होता है कि फिल्म भी देख लेंगे, कपड़े भी खरीद लेंगे, सब्जी भी खरीद लेंगे, और बच्चे अपना एंजॉय भी कर लेंगे। बच्चों के खेलने कूदने का सामान है, घूमने फिरने का एंजॉय का साधन है, सारी चीज़ें एक जगह मिल जा रही हैं। तो इससे क्या है, जो छोटे मोटे दुकानदार थे, जो छोटे मोटे खेल संचालक, खेल खिला के बच्चों को खिला के कुछ पैसा कमा लेते थे, नहीं कमा पा रहे हैं। छोटी मोटी सब्जी के जो दुकानदार थे वो ख़त्म हो जा रहे हैं, छोटे मोटे कपड़े के दुकानदार वो ख़त्म हो जा रहे हैं। तो ऐसे लोगों की स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई, तो उसको उन्होंने भविष्य के रूप में देख लिया। आर टू बी बॉट आउट मर्सीफुली गैदर्ड इन टू लिव इन विलेजेस next to the theater and the stores where they won't have to think for themselves anymore, while the greedy good doers क्या है? लालची। अब देखो इसमें ई बार बार रिपीट हुआ, while WHILE, GREEDY इसमें भी ई है, गुड GOOD गुड, फिर उसके बाद DOER ई इसमें भी है, फिर उसके बाद बेनिफिसेंट है, BENEFICIENT इसमें भी है, BEAST इसमें भी है, ऑफ प्रेप PREY इसमें भी है। तो ये बार बार ई रिपीट हो रहा है। इस लाइन को अंडरलाइन करके लिखना कि एलिट्रेशन, ये क्या है, एसोनेंस है, एसोनेंस ऑफ ई। उसमें लिखना पड़ेगा कि द वॉवेल रिपीटेशन ओ या ई, जिस वॉवेल का जो रिपीटेशन हो उसको सिंगल इन्वर्टेड कामा में करके लिखोगे और उसको अंडरलाइन करते जाओगे, तब जाके फिगर ऑफ स्पीच समझ में आएगा।
अब देखो, स्वार्म ओवर देयर लाइफ्स इन्फोर्सिंग बेनिफिट that are calculated to soothe them out of the reeds, and by teaching them how to sleep, they sleep all day, destroy their sleeping at night the ancient way. यह खबरों में है कि ये सभी दयनीय लोगों की समस्त संपत्ति खरीद ली जाएगी। अभी इसके ऊपर क्या कहा गया था कि जो पॉलिटिशियन हैं उन्होंने बड़े बड़े वादे करके उसको पूरा नहीं किया और सत्ता पा गए। और उसी को आगे बता रहा है कि इट इज़ द न्यूज़ दैट ऑल दिस ब्यूटीफुल कीन आर टू बी बॉट आउट एंड मर्सीफुली गैदर्ड इन सबकी समस्त संपत्ति खरीद ली जाएगी और उन पर दया करके गांव में रहने के लिए इकट्ठा किया जाएगा। टू लिव इन द विलेजेस नेक्स्ट टू द थिएटर, मर्सीफुली गैदर्ड, दया करके इकट्ठा किया जाएगा। मर्सीफुली गैदर्ड इन टू लिव इन द विलेजेस नेक्स्ट टू द थिएटर एंड द स्टोर। वे नाटकशाला और गोदामों के समीप रहेंगे जहां उन्हें स्वयं के बारे में और अधिक सोचने की आवश्यकता नहीं होगी। Where they won't have to think for themselves anymore, जहां उन्हें और अधिक सोचने की आवश्यकता नहीं होगी। While greedy good doer, जबकि लालची अच्छा कार्य दिखावा करने वाले। आजकल का जो फैशन है, लॉकडाउन में मैं देखा हूँ, किसी को 2 किलो अनाज दे रहे हैं तो उस अनाज को दिया जा रहा है, एक आदमी को पकड़ रहे हैं 10 आदमी। कि जैसे वो इंसान इतना फोटो अपलोड करके इतना जगह डाल दिया जाएगा कि एहसानों तले मर जाए। वो 2 किलो अनाज कम पड़ जाएगा, इनका एहसान भारी पड़ जाएगा। इसलिए ये शब्द प्रयोग किया गया, ग्रीडी गुड डूअर्स। ग्रेडी गुड डूअर्स, लालची अच्छे काम का दिखावा करने वाले लोग। भूख लग गई क्या जी तुमको? अच्छा। ग्रेडी गुड डूअर्स बेनिफिसेंट ऑन द बेसिस ऑफ द प्रे, जो अच्छे कार्य का दिखावा करने वाले, शिकार के लिए लाभकारी जानवर। बेनिफिसेंट बेसिस ऑफ द प्रे swarm over their lives enforcing benefits, उनकी जिंदगियों पर झुकते हुए लाभ प्राप्त करने के लिए विवश करते हुए, are calculated to shoot them out of their wits, और उनकी बुद्धिमत्ताओं को ढकने के लिए, शांत करने के लिए गणना कर लेते हैं। and by teaching them, और उन्हें सिखाते हुए, how to sleep they sleep all day, कि उन्हें सिखाते हुए कि कैसे सोना है और वे सारे दिन सोते रहते हैं। डिस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग एट द नाइट इन एंशिएंट वे, और रात्रि की निद्रा को प्राचीन समय के तरीके से बर्बाद कर देते हैं। हेलो, ये पैराग्राफ और दूसरा पैराग्राफ, 3 पैराग्राफ और बचे हैं, उसको मैं कल डिस्क्राइब करूँगा, ठीक है। इसमें और बाकी जो फिगर ऑफ स्पीच बचा हुआ है उसको भी खोज के तुम लोग इकट्ठा कर लेना। 2-3 को मैं बताया, 4 को बचे हैं, उसको देख लेना।